दोस्तों अल्बानिया एक ऐसा यूरोप का मुल्क है जहां पे नाइट बुकिंग और फैश डांस मशहूर है। एक ऐसा यूरोप का मुल्क जिसने फहाशी में बाकी तमाम यूरोप को पीछे छोड़ दिया। वो मुल्क जहां खूबसूरत औरतों को बगैर कपड़ों के देखा जा सकता है। यहाँ के क्लब और बीचेस पर इतनी बेहयाई और फहाशी क्यों है? यहाँ की लड़कियों का फहश रंगीन नाइट लाइफ और यहाँ का कल्चर और पाकिस्तानी अल्बानिया कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा आता है और कौन कौन सी जॉब्स मौजूद है, वीजा इन्फॉर्मेशन और इसके अलावा यहाँ का कल्चर और अल्बानी लोगों का अयाशे तर्ज जिंदगी, हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में ये सब आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अल्बानिया यूरोप के जनूब मशरक में वाक़या एक खूबसूरत और पुरकशिश मुल्क है जिसे फितरत ने हर रंग से नवाजा है। ये मुल्क बहीरा एड्रियाटिक और बहरिया ओनियन के नीलगो पानियों के किनारे बसा हुआ है और अपनी हैरत अंगेज वादियों, बुलंद पहाड़ों, कदीम किलों और साफ शफाफ साहलों की वजह से दुनिया भर के सियाहों के लिए कशिश रखता है। दोस्तों अल्बानिया का कुल रकबा तकरीबन 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 29 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इसका दारुल हुकूमत तिराना है जो जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम विरसे का हसीन इम्तजाज है। दोस्तों यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। यहाँ के नौजवान फैशनेबल और पुरजोश हैं, खवातीन जदीद तालीम याफ्ता हैं, मर्द ज्यादातर कारोबार या टूरिज्म से मुंसलिक हैं। अल्बानिया का कल्चर एक दिलचस्प इम्तजाज है जिसमें उस्मानी दौर की झलकियां, बिलकुनान खित्ते की मौसीकी, यूरोपी रंग नजर आता है। यहाँ के म्यूजिक फेस्टिवल्स और नाइट क्लब बहुत मशहूर हैं। यहाँ लोग मौसीकी, रक्स और तफरीह से लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर ये सब कुछ ज्यादातर बड़े शहरों जैसे तिराना, दुर्स और शकोडर में पाया जाता है। अल्बानिया में पाकिस्तानी सियाह आसानी सफर कर सकते हैं क्योंकि अब ये मुल्क दुनिया भर के लोगों के लिए तेजी से टूरिज्म फ्रेंडली बनता जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी माजी के मुकाबले में बेहतर हुई है। आमतौर पर पाकिस्तानी शहरियों को अल्बानिया का वीजा हासिल करने के लिए अपने पासपोर्ट, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट, रिहाइश और फ्लाइट बुकिंग की तस्दीक शुदा कापी और ट्रैवल इंश्योरेंस फ्राहम करना पड़ती है। वीजा की फीस तकरीबन 80 से 100 यूरो के दरमियान होती है और ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म यानी 15 दिन से 90 दिन तक के लिए दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान से अल्बानिया जाना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस्तांबुल यानी तुर्की या दुबई के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट लें, क्योंकि पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें ज्यादा दस्तयाब नहीं होती। फ्लाइट की लागत सीजन के हिसाब से 700 से 1200 डॉलर के दरमियान आती है। जब आप अल्बानिया पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको हैरान करती है वो यहाँ की खूबसूरती और लोगों का दोस्ताना रवैया और ट्रैवल बुकिंग के लिए बासानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसे आप इस्तेमाल करके जहां मुख्तलिफ होटल्स, गेस्ट हाउसेज और अपार्टमेंट्स की बुकिंग आसानी से हो जाती है। रिहाइश के अखराजात भी काफी मुनासिब हैं। एक आम होटल रूम का किराया 25 से 50 यूरो फी रात होता है, जबकि 3 स्टार या 4 स्टार होटल में ये 70 से 120 यूरो तक हो सकता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल या शेयर्ड अपार्टमेंट में भी 10 से 20 यूरो फी रात के हिसाब से मिल जाते हैं। खाने पीने के अखराजात भी ज्यादा नहीं है। एक आम रेस्टोरेंट में खाना 5 से 10 यूरो में मिल जाता है, जबकि अच्छे रेस्टोरेंट में 15 से 25 यूरो तक। मकामी खाने खास तौर पर गोल्ड मछली, चिकन डिशेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और बोरीग एक तरह का पाई बहुत मशहूर है। अल्बानिया के लोग अपनी सकाफत से मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार हर जगह नजर आता है। इनके रक्स और मौसीकी में रवायती साज जैसे लौटे और डफ बजाते जाते हैं। यहाँ के मेले और त्योहार बहुत रंगीन और दिलचस्प होते हैं, जहाँ मकामी लिबास में लोग नाचते गाते हैं और अपनी तारीख को याद करते हैं। दोस्तों अल्बानिया की नाइट लाइफ भी खासी मशहूर है। बड़े शहरों में नाइट क्लब्स, कैफे और बार्स रात गए तक आबाद रहते हैं, जहां मौसीकी, डांस और लाइट्स का ऐसा इम्तजाज होता है वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ की नाइट लाइफ यूरोप के दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा पुरसुकून और दोस्ताना समझी जाती है और सियाह यहाँ खुद को महफूज महसूस करते हैं। अल्बानिया में जुए खानों की भी मौजूदगी है, लेकिन इनकी तादाद कम है। ज्यादातर ये बड़े होटल्स और मखसूस मकामात पर पाए जाते हैं। वहाँ का माहौल मगरबी तर्ज का होता है, जहाँ लोग खेल, मौसीकी, तफरीह के लिए आते हैं। दोस्तों अल्बानिया का मौसम भी सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। गर्मियों में साहलों की रौनक दीदनी होती है, जबकि सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फबारी और स्कीनिंग का मजा आता है। अब अगर हम मशहूर मकामात की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है तिराना का, जो दारुल हुकूमत होने के साथ साथ आर्ट, कल्चर और तफरीह का मरकज भी है। यहाँ सिकंदर हे का स्क्वायर, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम और एथम बे मस्जिद बहुत
اہم مقامات ہیں۔ دوسرا مشہور شہر ہے ڈیورس، جو ساحلی شہر ہے اور اپنے خوبصورت بیچز، قدیم رومن امفی تھیٹر اور رنگین نائٹ لائف کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز جگہ بیرات ہے، جسے شہر ہزار کھڑکیاں کہا جاتا ہے۔ یہاں کے قدیم مکانات، پہاڑی قلعہ اور تاریخی چرچز یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہیں۔ اسی طرح جبرو کاستر بھی یونیسکو کی فہرست میں شامل ہے۔ اپنی پتھریلی گلیوں اور قدیم قلعے کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اگر آپ قدرتی حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو البانیائی ریوائرا سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ یہاں کرسٹل جیسا صاف پانی، نیلے آسمان کے نیچے ساحل اور خوبصورت کلابز ہر سیاح کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیک اوہرڈ، جو مقدونیہ اور البانیہ کی سرحد پر ایک جادوئی مقام ہے، جہاں پانی اتنا صاف ہے کہ نیچے تک دکھائی دیتا ہے۔ ارد گرد پہاڑ اس کو اور بھی دلکش بناتے ہیں۔ سیاح یہاں بوٹنگ، تیراکی اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کی شوقین افراد کے لیے البانین آلپس جنت سے کم نہیں، جہاں ہائکنگ، کیمپنگ اور فطرت کے قریب رہنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کسا میل کے ساحل اور سرانڈا کا علاقہ بھی مشہور ہے، جہاں دنیا بھر سے سیاح چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ پاکستانی سیاحوں کے لیے یہ معلومات بھی اہم ہے کہ البانیہ میں مقامی کرنسی لیک ہے، مگر یورو بھی زیادہ تر جگہ چلتا ہے۔ ایک یورو تقریباً 100 سے 110 البانین لیک کے برابر ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو یہاں آتے وقت اپنی بجٹ پلاننگ اچھی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ یورپی ممالک کے مقابلے میں یہاں اخراجات کم ہیں اور ایک اوسط بجٹ ٹریولر ماہانہ 700 سے 1000 یورو میں بہترین انداز میں رہ سکتے ہیں۔ البانیہ کی ٹرانسپورٹ بھی اچھی ہے۔ شہروں کے درمیان بسیں اور منی وینز عام ہے، جبکہ شہر کے اندر ٹیکسی اور رینٹل کار سروس بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروس بھی تیز رفتار ہے۔ سیاح آسانی سے اپنے گھر والوں اور دوستوں سے رابطہ میں رہتے ہیں۔ یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ یہ ملک سیاحوں کے لیے محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ البانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی حسن، قدیم تاریخ، جدید نائٹ لائف اور دوستانہ کلچر، کم خرچ ٹورزم، سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے، اور یہی وجہ کہ یہ یورپ کا ہڈن جیم کہلاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک ایسا سفر کرنا چاہتے ہیں جس میں خوبصورت ساحل، حیران کن پہاڑ، دوستانہ لوگ، مزیدار کھانے، رنگین راتیں شامل ہوں، تو البانیہ آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اور پاکستانی سیاحوں کے لیے یہ ایک سستا، محفوظ اور یادگار ٹریول ڈیسٹینیشن ہے جو ان کی زندگی بھر کی یادوں میں شامل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی البانیہ کی سیر پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔